देखो, मैं एक सीधा सा सवाल पूछता हूं। क्या तुमने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो सुबह 6 बजे उठते हैं, रात 11 बजे तक पसीना बहाते हैं, शरीर तोड़ देते हैं और फिर भी महीने के आखिर में पैसे गिनते वक्त उनका चेहरा उतर जाता है? और दूसरी तरफ कोई शख्स जो शायद उतनी मेहनत नहीं करता, लेकिन उसकी बैंक बैलेंस हर साल मोटी होती जा रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई किस्मत का खेल भी नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि महज मेहनत करने से दौलत नहीं आती, क्योंकि गरीब रह जाना ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये एक मेंटल प्रिजन है। एक ऐसी मानसिक जेल जिसकी सलाखें तुम्हें दिखती नहीं, लेकिन तुम उन्हें छू सकते हो। और सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि वो इस जेल में कैद हैं। उन्हें लगता है वो आजाद हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, लेकिन असल में उनका दिमाग उन्हीं के खिलाफ प्रोग्राम हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें उन 5 साइकोलॉजिकल पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा जो मेहनती लोगों को जिंदगी भर गरीब रखते हैं। और ये मैं किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं, बल्कि साइंस, न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल साइकोलॉजी से समझाऊंगा। और हाँ, आखिर में एक ऐसा सच बोलूंगा जो शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा, लेकिन वही सच तुम्हें आजाद करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला, मेंटल ट्रैप, सर्वाइवल मोड। ये समझने के लिए हमें दिमाग के एक हिस्से को समझना होगा जिसका नाम है एमिगडाला। ये तुम्हारे दिमाग का सिक्योरिटी गार्ड है। इसका काम है तुम्हें खतरे से बचाना। जब तुम पर कोई तगड़ा स्ट्रेस आता है, जैसे बिल का डर, कर्ज का प्रेशर, ईएमआई की टेंशन, तो तुम्हारा एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है और वो तुम्हारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को शट डाउन कर देता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो हिस्सा है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार है। यानी जब तुम सर्वाइवल मोड में हो तो तुम्हारा दिमाग अगले 10 साल की प्लानिंग नहीं कर सकता। वो बस अगले 10 दिन का जुगाड़ ढूंढ रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ा खेल हो जाता है। जो इंसान सालों तक बिल्स और कर्जे की स्ट्रेस में रहता है, उसका दिमाग सर्वाइवल को डिफॉल्ट मोड बना लेता है। अब वो रोज सुबह उठकर ये नहीं सोचता कि मैं आज ऐसा क्या करूं जो मेरी जिंदगी बदल दे, बल्कि वो सोचता है आज का खर्चा कैसे निकलेगा। एक रिसर्च में पाया गया कि लगातार फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहने वाले लोगों का आईक्यू टेम्पररी तौर पर 13 पॉइंट तक गिर सकता है। 13 पॉइंट। ये उतना ही है जितना रात भर नींद न आने से गिरता है। अब सोचो, जो इंसान जिंदगी भर सर्वाइवल मोड में है, उसका दिमाग कभी अपनी पूरी क्षमता पर काम ही नहीं कर पाया। वो मेहनत तो बहुत कर रहा है, लेकिन वो मेहनत हमेशा आज के लिए है, कल के लिए नहीं। और यही वो जाल है। तुम इतने व्यस्त हो जाते हो बचने में कि तुम्हारे पास बढ़ने का टाइम ही नहीं बचता। तुम आग बुझाने में इतने मशरूफ हो कि तुमने कभी सोचा ही नहीं कि आग लगती क्यों है। दूसरा, मेंटल ट्रैप, मेहनत का भ्रम। हमें बचपन से एक चीज बार बार खिलाई गई है, बेटा मेहनत करो सब मिलेगा। और ये एक खूबसूरत झूठ है। साइकोलॉजी कहती है कि बिना डायरेक्शन की मेहनत सिर्फ रिपीटेटिव स्ट्रगल बनकर रह जाती है। देखो, मान लो एक मजदूर है जो दिन भर ईंटें ढोता है। वो बहुत मेहनती है, लेकिन क्या 10 साल बाद उसकी मेहनत की वैल्यू बढ़ी? नहीं, क्योंकि वो हर दिन वही काम दोहरा रहा है। उसने अपनी स्किल सेट में कोई इजाफा नहीं किया। उसने ऐसी कोई चीज नहीं सीखी जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो। दूसरी तरफ एक लड़का है जो पहले साल तो कम पैसे कमाता है, लेकिन साथ साथ एक नई स्किल सीखता है। मान लो कोडिंग या सेल्स या कंटेंट क्रिएशन। अगले साल उसकी स्किल की वैल्यू बढ़ जाती है। उसका 1 घंटा अब ज्यादा कीमती हो गया। यह है कंपाउंडिंग ऑफ स्किल्स। लेकिन जो इंसान मेहनत के भ्रम में फंसा है, वो सिर्फ अपने घंटे बेच रहा है। और घंटों की एक लिमिट होती है। दिन में 24 से ज्यादा घंटे तो नहीं बेच सकते ना, तो फिर तुम्हारी इनकम की भी एक सीमा हो गई। लेकिन अगर तुम वैल्यू बेचो, अपनी स्किल, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी क्रिएटिविटी, तो उसकी कोई लिमिट नहीं। इसलिए अगली बार जब तुम थक कर चूर हो जाओ तो खुद से पूछना, क्या मैं आज अपनी वैल्यू बढ़ा रहा हूं
या सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूं? क्योंकि टाइम बर्बाद करना भी एक मेहनत है, बस वो मेहनत तुम्हें कहीं नहीं ले जाती। तीसरा मेंटल ट्रैप, कॉग्निटिव ओवरलोड। ये एक ऐसा टर्म है जिसे शायद तुमने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला कंट्रोल कर रहा है। कॉग्निटिव ओवरलोड का मतलब है तुम्हारे दिमाग का वो हाल जहां उस पर इतना ज्यादा मेंटल लोड है कि वो कोई भी कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने से कतराने लगता है। दिन भर की भागदौड़, बॉस का चिल्लाना, ट्रैफिक का शोर, घर की जिम्मेदारियां, सोशल मीडिया की बेकार की नोटिफिकेशंस, ये सब मिलकर तुम्हारे दिमाग की बैटरी खत्म कर रहे हैं। और जब बैटरी खत्म हो जाए तो इंसान क्या करता है? वो सबसे आसान रास्ता चुनता है। वो स्विगी से खाना ऑर्डर करता है क्योंकि खाना बनाना एक डिसीजन है। वो नेटफ्लिक्स पर वही वेब सीरीज लगाता है जो उसने 3 बार देखी है क्योंकि नई चीज ढूंढना एक डिसीजन है। और फाइनेंस के मामले में वो वही पुरानी नौकरी पकड़े रहता है या अपने सेविंग्स को एफडी में डालकर सो जाता है क्योंकि स्टॉक मार्केट या बिजनेस के बारे में सोचना एक बहुत बड़ा डिसीजन है। दिमाग थका हुआ है तो वो रिस्क नहीं लेगा, वो अनसर्टेनिटी से बचेगा। वो कहेगा अभी नहीं, बाद में सोचेंगे, और वो बाद में कभी नहीं आता। ये एक साइकिल बन जाती है। तुम इतनी मेहनत करते हो कि तुम्हारे पास सोचने की एनर्जी ही नहीं बचती, और क्योंकि तुम सोच नहीं पाते तुम वही मेहनत करते रहते हो। ये एक क्रूर मजाक है जो तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हारे साथ कर रहा है। चौथा, मेंटल ट्रैप, नुकसान का डर जो फायदे से बड़ा होता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी में एक थ्योरी है, लॉस अवेर्जन। इसका मतलब है हम इंसानों को कुछ खोने का दुख, कुछ पाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा महसूस होता है। मतलब 100 रुपए खोने का दर्द 200 रुपए कमाने की खुशी के बराबर है। अब इस थ्योरी को अपनी जिंदगी पर लगाकर देखो। तुम एक ऐसी नौकरी में हो जो तुम्हें पसंद नहीं, तनख्वाह भी बस काटने भर की है, लेकिन तुम उसे छोड़ते क्यों नहीं? क्योंकि वो फैमिलियर है। तुम्हारा दिमाग कहता है अभी जो है वो तो है, नया कुछ करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि नहीं, शायद और बुरा हो जाए। यहीं पर दिमाग तुम्हें धोखा देता है। वो तुम्हें फाइनेंशियल स्टैग्नेशन से कम, फाइनेंशियल रिस्क से ज्यादा डराता है। तुम वहीं खड़े रहते हो जहां तुम्हें थोड़ा दर्द तो है, लेकिन वो दर्द जाना पहचाना है। दिमाग के लिए अनजान दर्द जाने पहचाने दर्द से ज्यादा खतरनाक लगता है, भले ही वो अनजान दर्द तुम्हें बाद में आजाद कर दे। इसलिए लोग नई स्किल नहीं सीखते, बिजनेस नहीं शुरू करते, बेहतर मौके के लिए पूछते नहीं। इसलिए नहीं कि वो काबिल नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके अंदर का डर संभावना से ज्यादा ताकतवर होता है, और यही डर गरीबी की सबसे मजबूत जड़ है। पांचवां और सबसे छुपा हुआ ट्रैप, कष्ट को सम्मान से जोड़ना। ये शायद सबसे खतरनाक है क्योंकि ये बचपन से तुम्हारी गहराई में बैठा दिया जाता है। कुछ लोग अनजाने में ये मान बैठते हैं, मैं जितना ज्यादा दुखी रहूंगा, जितनी ज्यादा तकलीफ सहूंगा, मैं उतना ही ज्यादा अच्छा इंसान हूं। ऐसे लोगों के लिए आराम करना गुनाह है, स्मार्ट तरीके से काम करना शॉर्टकट लगता है, और अगर इन्हें आसानी से पैसा मिल जाए तो इन्हें लगता है कि शायद ये डिजर्व नहीं करते। ये मेंटल प्रोग्रामिंग अक्सर उन घरों से आती है जहां हमेशा स्ट्रगल की तारीफ होती है। देखो उसने कितनी मेहनत की, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा देखो उसने कितना स्मार्ट तरीका निकाला। इस सोच का नतीजा ये होता है कि तुम एफर्ट के आदी हो जाते हो, रिजल्ट के नहीं। तुम्हारे लिए मायने ये रखता है कि तुमने कितना पसीना बहाया, ना कि तुमने क्या हासिल किया। और जब तुम रिजल्ट से ज्यादा एफर्ट को पूछते हो तो तुम हमेशा उसी एफर्ट को दोहराते रहोगे। तुम कभी ये नहीं सोचोगे कि क्या ये एफर्ट किसी और दिशा में लगाया जा सकता है, क्योंकि दिशा बदलने का मतलब होगा थोड़े समय के लिए मेहनत कम दिखना, और तुम्हारा दिमाग ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है आराम करोगे तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच ये है लोगों को तुम्हारी मेहनत से मतलब नहीं, उन्हें तुम्हारे रिजल्ट से मतलब है। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे उस दिन तुम कष्ट के इस नशे से आजाद हो जाओगे। अब मैं
वो सच बोलता हूं जो शायद तुम्हें चुभे, लेकिन बोलना जरूरी है। तुम गरीब नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तुम गरीब हो क्योंकि तुम्हारी सोच गरीब है। तुमने अपने दिमाग को सरवाइव करने के लिए ट्रेंड कर दिया है, जीतने के लिए नहीं। तुम मेहनत के नशे में इतने चूर हो कि तुम्हें रास्ता दिखता ही नहीं। तुम डर को इतना पाल चुके हो कि हिम्मत तुम्हें दिखती ही नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है, न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि दिमाग बदल सकता है। ये पैटर्न टूट सकते हैं। ये जेल सिर्फ तब तक जेल है जब तक तुम मानते हो कि तुम कैद हो। जिस दिन तुम अपने पैटर्न को पहचान लोगे, उसी दिन से छुटकारा शुरू हो जाएगा। तो अब डिसीजन तुम्हारा है। तुम उन 5 ट्रैप्स को जान चुके हो। कल जब सुबह उठो तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या आज मैं सरवाइव कर रहा हूं या ग्रो कर रहा हूं? और उस सवाल का जवाब ईमानदारी से देना, क्योंकि वही ईमानदारी तुम्हें अमीर बनाएगी। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई और तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही साइकोलॉजिकल ट्रैप्स पर और गहराई से वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट में जाकर लिखो, मुझे अपना दिमाग समझना है। बस यही एक लाइन। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, ये चैनल दिमाग खोलता है।